साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। मन को अगर कुछ भाएगा नहीं तो मन हटने के लिए तैयार नहीं होगा। मन हटता भी तभी है जब उसे ऐसा कोई मिल जाता है जो एक सेतु की तरह हो। मन उसे जान भी पाए और दूसरे छोर पर वो कहीं ऐसी जगह हो जहाँ मन अन्यथा न जा पाता हो। अब ऐसे में अवतारों का राम का कृष्ण का महत्व आ जाता है। एक तरफ तो वो व्यक्ति है, उनकी कहानी, उनका आचरण ऐसा है जो मन को भाता है, सुंदर लगता है, और दूसरे सिरे पर वो उसकी ओर इशारा करते हैं। जो व्यक्ति से पार की बात है, एक राम तो वो है जो दशरथ के बेटे थे, इतिहास का एक पात्र थे, और दूसरे राम वो हैं जिनकी ओर कबीर इशारा करते हैं। पहले राम दूसरे राम तक जाने का द्वार है। पहले और दूसरे में अंतर यह है कि दूसरा राम एक है, पहले राम अनंत हैं। द्वार हजारों हैं, राम ही राम का द्वार हो आवश्यक नहीं है। कृष्ण भी राम के द्वारा है। प्रत्येक संत राम का ही द्वार है। गुरु यदि गुरु है तो राम का द्वार है। दशरथ पुत्र राम एक कहानी है जो आपको कहानियों के पार स्थापित कर देते हैं। उस कहानी की उपयोगिता यही है कि शुरू तो कहानी होती है, अंत कहानी में नहीं होता। जैसे ओम होता है, ध्वनि से शुरुआत होती है और मौन में अंत होता है। राम भी वैसे ही हैं। राम से शुरुआत होती है और राम में अंत होता है। पहले और दूसरे राम में साकार और निराकार का अंतर है। साकार से शुरुआत होगी, निराकार में अंत होगा। निराकार राम अपरिवर्तनीय है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन प्रत्येक युग के साथ जो साकार राम हैं वो बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में हर युग के अलग अवतार माने गए हैं। सत्य एक है, अवतरित अलग अलग रूपों में होता है। क्योंकि समय के साथ रूप बदलते हैं, बदलने चाहिए, अन्यथा उन रूपों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। एक और तो राम अक्षुण्ण है, अभेद्य हैं और समय उनको छू ही नहीं सकता। दूसरी ओर राम निरंतर परिवर्तनशील भी है, समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। आज का राम अलग होगा, आज के राम की लीला अलग होगी। अगर हम जागरूक हैं, अगर हम ध्यानी हैं, तो ही उस राम को हम देख पाएंगे। अगर आपने बीते दिनों में अच्छा काम किया है तो उसे जारी रखें। इंक्रीमेंट प्रमोशन का वक्त करीब आ रहा है। अगर आपने ज़्यादा छुट्टियां ली हैं, काम में गलतियां की हैं, तो वक्त है कि आप संभल जाएं। इन सब के बावजूद अगर आपका प्रमोशन ना हो या इंक्रीमेंट कम हो तो निराश ना हो। अगले साल पूरी मेहनत के साथ
शुरुआती दिनों से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। वैसे ही सही तरीका तो यही है कि साल भर अच्छा काम करे। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी